हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ओके, जिसे हम ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम ये चैप्टर पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसे समाप्त करेंगे। ओके, तो जो भी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि ये बातें आप ध्यान से समझ लेते हो सारी बातें, तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। जो भी मैं बताऊंगा इसी से ही रिलेटेड करके पूछा जाएगा। बस फ़र्क इतना होगा एग्ज़ाम में कि वहाँ पर अंक भले ही बदल दे, बाकी कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वही रहेगा। ओके, तो बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि देखो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें पूछता है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, एक बार ध्यान समझना। उन्नयन कोण क्या होता है, जब जब कोई व्यक्ति नीचे हो, जब कोई व्यक्ति, ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं, जब कोई व्यक्ति नीचे हो और वस्तु उस व्यक्ति से ऊपर रखी हो, तो जब उस व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु को देखा जाएगा तो अपनी आँख को क्या करेगा, उठाएगा। देखो ध्यान समझना, उन्नयन कोण का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति साधारण अवस्था में खड़ा है तो उसकी जो सामने की देखने की वो है, तो उस सीधे मतलब सामने देखने में क्या होता है, वहाँ पर तो जीरो अंश होता है। अब उससे जितना वो ऊपर की ओर वस्तु को देखेगा, यदि वो अपनी आँख को ऊपर कोई वस्तु देखने के लिए उठाता है, तो जितना उठाएगा वही उतना ही क्या होगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। बात समझना, यदि कोई व्यक्ति नीचे होता है, वस्तु ऊपर होती है, तो उस वस्तु को देखने के लिए जो व्यक्ति अपनी आंख को ऊपर उठाता है, तो जितना उठाता है इस भूमि तल से, जितना ऊपर उठाएगा या जो सामने से जितना ऊपर उठाएगा उतना ही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, जिसे हम अभी तो थीटा मान लेते हैं। अब इसमें कोई वैल्यू जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश ऐसे करके कुछ उठाएगा और उसमें से पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण उसे कहते हैं जो नीचे बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उन्नयन कोण। अब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा, यदि कोई यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ नीचे रखी है, यदि वो व्यक्ति नीचे रखी वस्तु को देखेगा तो जाहिर सी बात है अपने आंख को नीचे की ओर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, नीचे देखेगा तो आंख की जो पलक है उसे नीचे डाउन करेगा। डाउन करने का मतलब है जितना डाउन करेगा, वैसे अभी तो ये सामने देखेगा, सामने देखने के बाद जब ये वस्तु को देखेगा, वो व्यक्ति ऊपर है और वस्तु नीचे है, जब वो नीचे देखेगा उसके साथ झुकाव के साथ जो उसकी पलक का झुकाव होगा, उसके साथ जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण, और ये क्या है, उन्नयन कोण है। ओके, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब एक बात थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो कि अवनमन, नमन करना मतलब होता है किसी को नमस्कार करना। क्या होता है, हम अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए उनका नमन करते हैं ना, तो नमन करने का मतलब है नीचे झुकते हैं। और जब आप नीचे झुकोगे तो अवनमन कोण वहीं पर होता है कि जब ऊपर से कोई वस्तु को नीचे देखोगे तो वो अवनमन कोण कहलाएगा, और जबकि यहाँ से ऊपर रखी वस्तु को देखोगे तो उन्नयन कोण। ओके, तो दो चीज़ें मैंने बताई, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अवनमन कोण वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है कि उन्नयन मतलब होता है वस्तु ऊपर होती है और व्यक्ति नीचे होता है, और अवनमन में क्या होता है, व्यक्ति ऊपर होता है जबकि वस्तु क्या होता है, नीचे होता है। तो जब व्यक्ति द्वारा नीचे रखी वस्तु को देखा जाएगा तो अवनमन कोण लगेगा, और जब व्यक्ति द्वारा नीचे से ऊपर रखी वस्तु को देखा जाएगा तो उन्नयन कोण होगा। ओके, अब ध्यान समझना एक बात और, क्या होता है कि एक बात ध्यान समझना, यदि मैंने कहा कि ये दो रेखाएं समांतर हैं, यदि मैंने कहा ये रेखा इस रेखा के समांतर है और मैंने ऐसे करके कोई एक रेखा खींच दी, इससे मिला दी, तो ध्यान समझना, जो जब कोई दो रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो उसके साथ जो बने अंतः एकांतर कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब है बच्चा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कोई बड़ा मतलब इफेक्ट नहीं है, बस यहाँ पर आपको दर्शाने के लिए यहाँ पर जो होगा अवनमन कोण होगा, यहाँ पर जो होगा उन्नयन कोण होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, और यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हो। जब ऊपर से नीचे आओगे तो अवनमन, जब नीचे से ऊपर जाओगे तो उन्नयन। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब मैंने ये बताया कि जो एकांतर कोण होते हैं वो समान होते हैं, मतलब यदि ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है, क्या होता है कि हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ओके, ये त्रिभुज है,
त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं। और एक बात है ये है कि इस पूरे टॉपिक में आपको एक समकोण त्रिभुज का ही जो है हर बार हर एक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, उसमें से ही सारी बातें वो कहेगा। ओके, तो ध्यान में ये रखना है कि इस वाले बिंदु को आप थीटा मान रहे हो और ये जो है समकोण है। त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं, समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना। 3 चीजें क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं, इन्हें बोलते हैं शीर्ष। और इनके साथ जो कोण बन रहा है भुजाओं द्वारा, तो इन्हें बोलते हैं कोण। और ये जो है भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए या फिर ए सी, आप ऐसे करके भुजाओं का नाम दे सकते हो। इसमें 3 नाम होते हैं। जो सबसे नीचे वाली होती है उसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार को हम शॉर्टली ए लिख देंगे, आप समझ जाना कि आधार लिखा गया है। ओके, जैसे यहाँ पर ये जो है लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यहाँ पर लंब, और लंब को हम शॉर्टली यल लिख देंगे, तो आप समझ जाना कि लंब है। अब उसके बाद समकोण के मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। एक बात तो ये ध्यान रखना है, या फिर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। ओके, तो जहाँ कर्ण लिखा होगा उसे हम के मान लेंगे, के फॉर कर्ण, ठीक है ना। अब ध्यान समझना है बस, कर्ण लंब आधार। यदि आप इस त्रिभुज में ये चीज समझ गए हो तो अब मैं कुछ सूत्र यहीं पर बता देता हूँ। 3 सूत्र लिखवाऊंगा। क्या होगा, इसमें तुमको एक थीटा का मान दे देगा और एक भुजा का मान दे देगा। तुमसे दूसरी भुजा का मान पूछेगा। यदि लंब दे देता है और आधार पूछ रहा है और थीटा का मान तो देगा, ठीक है ना। तो देखो ये 3 फार्मूले लिखवाता हूँ, इन्हीं फार्मूले से सारा काम होगा। एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक ये सूत्र साइन थीटा हो गया। एक होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और एक और होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे, ऐसे लिख देते हैं, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार हो गया। तो बस इन 3 फार्मूले जो हैं इनको तुम्हें ध्यान में रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान समझना, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। ध्यान समझना, यदि लंब देगा और तुमसे कर्ण पूछेगा, यदि लंब देगा और कर्ण पूछेगा तो लंब कर्ण किस में आता है, साइन में, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। यदि आधार देगा कर्ण पूछेगा या कर्ण देगा आधार पूछेगा, तो यदि कर्ण और आधार की बात करेगा तो आपको कॉस थीटा लेना पड़ेगा। यदि लंब देगा आधार पूछेगा या फिर आधार देगा लंब पूछेगा, तो यदि लंब आधार की बात करेगा तो आपको टेन थीटा लेना पड़ेगा। अब एक बात और तुमको ध्यान में रखनी है, क्या, ये बात तो समझ में आई। एक बात और है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो टेन थीटा मिलता है। ओके, तो ज़्यादातर सभी में, बाकी तुम्हें समझाऊंगा तो सारी बातें, बट इस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है कि टेन थीटा और लंब बटे आधार। और इसे आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लाल बटे कक्का लोग बताते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत ही, मतलब लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, क्या चीज़, ये चीज़ समझो ना। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा और लंब बटे आधार, क्या चीज़ है, इतना भी नहीं है तो समझ पाओगे तो फिर तब तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो लाल कक्का, कक्का लाल छोड़ो उसको, ठीक है, वो जमाने की पढ़ाई है, तो यहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद अब ये चीज़ जो है, ये 3 फार्मूले जो है तुम्हें होने चाहिए याद। अब ये चीज़ जब समझ में आया तो अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं, बस इतना ही समझाना था। अब देख क्या होता है कि जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहली बात होती है, पहली बात क्या होती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जैसा वो कह देना बिल्कुल वैसा ही बस आप कर दो, ठीक है ना। ध्यान समझो, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु मान लिया मैंने, यहाँ पर ये मैंने भूमि का एक बिंदु मान लिया, ये एक बिंदु भूमि का है। ओके, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बच्चा यहाँ पर मैंने मीनार मान ली, मीनार जानते हो आप, मीनार मतलब होता है खंबा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक मीनार मान रखी है, तो ये मैंने मीनार मान ली। अब यहाँ पर कह रहा है
कि भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु। अब ये पाद क्या होता है? पाद का मतलब होता है जहाँ जमीन से जहाँ वो टच कर रही है मीनार, मतलब नीचे का हिस्सा। तो एक ये शिखर है और ये पाद बिंदु है। तो ये पाद बिंदु कह रहा है, ये बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। सेंटीमीटर नहीं, कितने मीटर? 30 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये कितना वो दूरी दे रखा है? 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, दूरी पर है। उसके बाद कह रहा है मीनार का उन्नयन कोण कितने अंश है? 30 अंश है। बच्चा थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 अंश। उन्नयन कोण कह रहा है, उन्नयन मतलब नीचे से व्यक्ति ऊपर देख रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो उन्नयन मतलब होता है ये कोण, मैंने अभी बताया था इससे पहले। तो उन्नयन कोण कितने अंश का कह रहा है? 30 अंश का कोण है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार कौन है? मीनार यही तो है। तो ये हमें ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर ऊंचाई मैंने मान रखी है h, यहाँ पर मान लेते हैं और इन शीर्षों का नाम दे देते हैं A, B, C। ओके, अब यहाँ पर देखो कैसे थीटा बराबर 30 अंश है और यहाँ लिखोगे आधार जो AB बराबर कितना दे रखा है? AB बराबर 30 मीटर आपने जो माना है उसके लिए, तो 30 मीटर है। अब यहाँ पर लिखोगे माना, ध्यान समझना, यहाँ पर लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h है। ठीक है ना, h मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर में है। ठीक है, h मीटर। अब ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होगा कि अब देखो आधार दे रखा है, थीटा दे रखा है और तुमसे पूछ क्या रहा है? लंब। तो कुछ ऐसा अपने दिमाग में सोचो कि मैंने अभी जो 3 फार्मूले बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें लंब भी आए, आधार भी आए। ओके, तो सोचो। तो सोच रहे हैं क्या कि लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC की बात कर रहे हैं, ABC में क्या होता है फार्मूला? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब को मैंने L लिख दिया, आधार को ये लिख दिया। ओके, तो मैंने बताया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ टेन ये बना रहा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है? 30। तो टेन 30 अंश बराबर लंब कितना है? h, लंब यही तो होता है h। आधार कितना है? 30, तो आधार यहाँ पर 30। अब एक बात क्या है, टेन 30 अंश की वैल्यू आपको आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, सारे वैल्यूज जो हैं उसमें बताई गई हैं, आप उसको देखिए जा करके, आपको याद हो जाएंगी सारी वैल्यू। ओके, तो टेन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये रख दिया बराबर h बटे 30। अब क्या होगा? इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जिसे हम आड़ा तिरछा गुणा करते हैं या फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो h√3 आ जाएगा बराबर 30 का 1 में गुणा करेंगे तो 30 1 कम 30। आगे बताते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो ये √3 कहाँ है? गुणा में, इधर आ जाएगा, काय में आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर बचेगा h बराबर 30 बटे √3। अब इस क्योंकि हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर √3 है, तो √3 का गुणा √3 का भाग कर देंगे। तो इससे क्या होगा? परिमेयकरण हो करके हर से रूट हट जाएगा। तो जब 30 का √3 में गुणा करेंगे तो 30√3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30√3 अपॉन √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि जब एक जैसे पद होते हैं उन पर रूट लगा होता है तो उनका जब गुणा करवाते हैं तो रूट हट जाता है। ओके, तो यहाँ से ऐसे हो गया √3 का √3 में गुणा करें 3। अब 3 से इसको काट दो, 3 धा में 30, तो h बराबर कितना आ गया? 10, ये आ गया और √3, तो 10√3 सब मीटर में इकाई थी, तो ये भी काय में आएगा? तो मीटर, मैंने h में मीटर में माना था, तो h बराबर कितना आ गया? 10√3 मीटर। मतलब आपने मीनार की ऊंचाई निकाल दी है 10√3 मीटर। ओके, तो यही जो है तुम्हारा क्या है? आंसर है। आगे बताते हैं दूसरा क्वेश्चन तक समझ में आया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है वो तुमसे पूछ क्या रहा है? उन्नयन कोण पूछ रहा है, आई मीन थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है। ओके, थीटा बराबर पूछ रहा है। अब दिया क्या है? यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि माना एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो माना मीनार की लंबाई, माना मीनार की
जो लंबाई है वो मैंने यक्स मान ली, ठीक है ना, यक्स मान लो, ठीक है ना। माना मीनार की लंबाई जो है यक्स है, या यक्स मान लो, जो भी यक्स मान लिया, ठीक है, यक्स मान लिया तो वही लेते हैं। समझो, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो जब लंबाई मैंने यक्स मान ली है तो उसकी छाया क्या हो जाएगी, छाया कितने गुनी है, तो जो छाया है √3 गुनी है। इस लंबाई का √3 गुना करोगे तो √3 गुना में क्या होता है, गुणा किया जाता है। तो इसका मतलब इसकी जो छाया की लंबाई आ जाएगी, तो छाया की लंबाई आएगी, छाया की लंबाई आ जाएगी √3 में गुणा करोगे तो x√3 आ जाएगी। ओके, समझ में आया होगा। छाया की लंबाई जो x√3 है। अब यहाँ पर हम फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके, एक त्रिभुज बना दिया मैंने यहाँ पर। ये एक मीनार, मैंने इसे मान लिया A, इसे मान B, इसे C, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मैंने मीनार की जो लंबाई है उसे x मान रखा है। तो ये जो मीनार की यही तो लंबाई है, तो ये x है। और उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, इधर छाया पड़ेगी, ये छाया पड़ेगी। तो छाया कितनी है, छाया की लंबाई है x√3। तो यहाँ पर मैंने x√3 ले लिया। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, तुमसे ये पूछ रहा है कि इसका मान पता करो, उन्नयन कोण पता करो, मतलब थीटा का मान बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें दिया क्या है, लंब और आधार की बात कर रहा है, लंब और आधार की बात कर रहा है। यहाँ पे लिखोगे क्या कि त्रिभुज ABC में बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर मुझे पता करनी है, लेकिन लंब की वैल्यू पता है कितनी, लंब है यक्स, और बटे आधार कितना है x√3। तो यहाँ पर लिख दिए यक्स एक कम, यक्स कट गया। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा बराबर, इधर बता देते हैं, यहाँ पर आ गया tan थीटा बराबर 1/√3। और 1/√3 का जो मान होता है वो क्या होता है, tan 30 अंश की वैल्यू होती है। तो tan थीटा बराबर ये होता है tan 30 अंश। अब जब tan है तो tan को इधर पर छांतर करोगे तो इनवर्स में आएगा, इनवर्स से ही कट जाएगा। मैं यहाँ से काट देता हूँ, आप इसे इनवर्स में इधर उठा करके लाओगे, इनवर्स से ये कट जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अंश आ जाएगी। ओके, तो थीटा की वैल्यू 30 अंश ये निकल गया। और यही थीटा जो क्या था, उन्नयन कोण था। तो उन्नयन कोण ही तो तुमसे पूछ रहा था, उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो बस वही आंसर है, वहां पर डाल दो आंसर, बस ये आंसर हो गया। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और सही ध्यान से समझना है। वहां पर ऐसा भी कह सकता है कि यदि किसी मीनार की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो वहां पर √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 अंश आ जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 60 अंश है। दिमाग समझना कैसे क्वेश्चन को हम समझ पाते हैं, क्या चीज़ है। देखो 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, कोई एक पहाड़ की चोटी है और एक मीनार की चोटी है। आप पहाड़ और मीनार समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, पहाड़ की चोटी से मतलब कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी से ऊपर है और मतलब पहाड़ की चोटी पर है, और आधार के अवनमन कोण का मतलब है मीनार क्या है, नीचे है। ओके, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये मैंने मान लिया, ऐसे थोड़ा सीधा सा बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया ये कोई पहाड़ है, ये क्या है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ की चोटी है। और जो पहाड़ का है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है पहाड़ की। ओके, तो ये तो पहाड़ हो गया। पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण कितने अंश, कोण क्रमशः 30 अंश 60 अंश है। तो यहाँ पर बच्चा मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, मीनार बना दिया। यहाँ पर बनाओ थोड़ा, ठीक है ना, मीनार बना दिया। आधार तो बच्चा धरती तो सभी की बराबर ही होगी, ये बच्चा धरती मैंने बना दी। ओके, अब ये क्या है, ये एक मीनार है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये मीनार है और ये जो है पहाड़ है। ओके, ध्यान समझना, ये मीनार ये पहाड़ है 60 मीटर। तुमसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, ठीक है ना। अब एक बात समझो, क्या है, पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, यहाँ मीनार की चोटी ये और मीनार का आधार ये, ठीक है ना। तो मीनार की चोटी, मीनार का आधार, तो मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, 30 अंश 60 अंश। मतलब यहाँ से हमें ऐसे सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। अब तुम ये पूछोगे सीधी रेखा क्यों खींचनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या रहा है, अवनमन कोण, तो यहाँ पर इसके और इसके यहाँ पर
ऐसे करके एक रेखा खींचो, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने ऐसे नज़र होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। जब वो नीचे की चीज़ देखेगा तो ऐसे करके निगाह को अपनी नीचे करेगा, जितना नीचे करेगा वही बच्चा अवनमन कोण होगा। यही जो अवनमन कोण कह रहा है, अभी थीटा नहीं मानेंगे, वो खुद कह रहा है। अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। बच्चा यहाँ से देखा जाएगा तो इतना 30 अंश है, जब ये 30 अंश है तो ये भी कितना अंश होगा, 30 अंश। क्यों? क्योंकि ये अवनमन कोण की बात कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये रेखा और ये रेखा समांतर होंगी, इस वजह से ये रेखाएं खींची गई हैं। और ये कोण एकांतर कोण होंगे अंतः, इस वजह से अंतः एकांतर कोण समान होते हैं बच्चा, इस वजह से ये कोण भी बराबर होगा। अब ध्यान समझना। अब उसके बाद जब और वो इस मीनार के जब आधार की ओर देखता है तो वो और उसका कोण बढ़ जाता है, क्योंकि आधार के अवनमन कोण कितना है, 30 और 60, मतलब चोटी पहले है तो पहले चोटी वाला हो गया, अब आधार वाला होगा कितना, 60। अब इसे जितना ये इधर नीचे आया है इतना, ठीक है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब इतना पूरा 60 हो जाएगा तो यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा, क्या, ये चीज़, ये इधर तो ये इधर, ये अंश आ जाएगा 60 अंश। ओके, तो यहाँ पर समझ में आया कि मतलब यहाँ पर 30 अंश होगा तो यहाँ पर 30 अंश होगा, जब ये पूरा लोगे 60 तो इधर आ जाएगा पूरा 60। ओके, अब ध्यान समझना, मीनार की ऊंचाई में चाहिए तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा कि इस पूरे पहाड़ की ऊंचाई से जब मैं ये दूरी घटा दूंगा तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं नामकरण कर देता हूँ, A B C D। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 30 है, इतना 30 है और ये पूरा जो है वो 60 है, ऐसे कर कैसे बनाएंगे, ये 30 है और ये पूरा जो है 60 है। ओके, ठीक है, ऐसे दिमाग ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब समझो क्या बताता है कि सबसे पहले बच्चा ये आधार हम पता कर लें। आधार कैसे पता करेंगे, देखना, त्रिभुज ABD में ये लंब पता है, आधार नहीं पता है और थीटा पता है। जब लंब पता है आधार नहीं पता है तो लंब आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चा कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या लेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 अंश दे रखा है तो 60 अंश यहाँ पर लिख देंगे, बराबर लंब कितना है, लंब तो ये होता है लंब, तो लंब कितना है 60 बटे आधार कितना है, आधार ये है, इसे हम A से लेके B तक की दूरी बोल सकते हैं, तो AB मान लेते हैं, आधार AB है। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 अंश की वैल्यू √3 होती है, बराबर 60 बटे AB हो गया। इसके बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AB √3 बराबर 1 का 60 गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा। अब √3 गुणा में इधर आ जाएगा, क्या में आ जाएगा, भाग में, AB बराबर आ जाएगा 60 √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि अंडर रूट जो है हर में नहीं रखा जाता है, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करवाएंगे, फिर ऊपर नीचे अंश और हर में, जब इसमें इसका गुणा करवाएंगे तो 60 √3 अपॉन √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 से काट देंगे, 20 3 60, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 20 √3। तो ये तो आ गया 20 √3 मीटर। आधार कितना आ गया, 20 √3 मीटर। लेकिन आप ध्यान समझ, मुझे तो मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो जब ये आधार पता चल गया है तो जितना ये आधार होगा उतना ही आधार ये होगा, तो यहाँ पर 20 √3 यहाँ पर मान लेते हैं। ओके, ये भी 20 √3 आ गया, ये भी 20 √3 आ गया। अब दिमाग समझना, मुझे ये दूरी चाहिए तो ये दूरी क्या कैसे निकलेगी, इस पूरी दूरी में यदि ये दूरी घटा दूंगा, मतलब B से लेकर के D तक की दूरी में यदि C से लेकर D तक की दूरी घटा दूंगा तो बस तो इतनी ही दूरी जाएगी, और ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि आप आयत टाइप का दिख रहा है ये, और आयत में आमने सामने एक भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तभी तो मैंने इसको बराबर रखा है, तो ये भी बराबर होंगी। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, किसी भी प्रकार से मुझे ये दूरी जो है पता कर लेनी है। ओके, तो इस दूरी को मैंने मान लिया है h। ओके, तो क्या है, ये पूरी दूरी 60 है और इतनी दूरी केवल मैंने h मानी है। ओके, ये जो पूरी दूरी है, पूरी तो 60 दूरी है, लेकिन मैंने इतनी दूरी h मानी है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, देखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, क्या लिखते हैं, ECD में, त्रिभुज ECD में, यहाँ पर भी वही लेंगे tan थीटा,
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 अंश दिया है, तो 30 अंश बराबर लंब कितना है h बटे आधार कितना है 20√3। ओके, टेन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h अपॉन 20√3। इसका इसमें गुणा तो h√3 बराबर 20√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो h बराबर कितना आ जाएगा 20। h बराबर आ गया 20 मीटर। अब हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो लिखोगे ऐसे करके, यहाँ पर लिख देता हूँ मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा, टोटल 60 में से ये टोटल दूरी में से h दूरी घटा दी जाएगी। तो h का मान निकला था 20, तो 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 मीटर जो आ जाएगी, ये काहे की आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई। क्यों, क्योंकि ये पूरी 60 है, ये तनी h का मान निकला कितना 20, जब 60 में से 20 घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आ जाएगी 40, और जब ये 40 तो ये 40, और ये क्या है, मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 40 मीटर। ओके, तो ये आंसर आ गया। ऐसे करके आप कर सकते हो। ओके, तो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है ना, ध्यान समझो क्या चीज है। ऊर्ध्वाधर खंबा है कोई, तो यहाँ पर खंबा बना देते हैं, और इसकी परछाई है तो परछाई इधर आ जाती है। ओके, त्रिभुज का ही रूप देना है बस, किसी भी प्रकार से कैसा भी कहेगा वो त्रिभुज ही बनवा रहा होगा। तो आपको ये ध्यान में रख करके एक त्रिभुज का जो है निर्माण कर लेना है। ठीक है, और वो किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कहेगा उसी हिसाब से आप करते जाओगे, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और ध्यान समझो, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यहाँ पर मैंने मान लिया है कि माना खंबे की ऊंचाई मैंने मान ली x। जब ऊंचाई x मान ली तो वो कह रहा है परछाई भी उसी के बराबर है, तो यहाँ पर परछाई भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, परछाई उसकी कितनी हो जाएगी x। ओके, तो ये तो बच्चा ऊंचाई है तो ये x है, और ये जो है परछाई है तो वो भी क्या है, x है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है उन्नयन कोण पता करो, उन्नयन कोण यही होता है थीटा। तो अभी तो मैंने थीटा माना है बच्चा, अब आगे निकालना, समझो। तो यहाँ पर क्या होगा कि माना खंबे की ऊंचाई x है, परछाई भी यहाँ पर x मान रखी है, और सारी बातें अब तुमसे ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तुमसे पूछ कर रहा है उन्नयन कोण। क्या लिखोगे, उन्नयन कोण पूछ रहा है, क्या लिखोगे, माना उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। ओके, तो बस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लंब और आधार की बात कर रहा है, क्या लिखोगे, क्या त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू तो पता ही करनी है, बराबर लंब कितना है x है, आधार कितना है x है, तो x बटे x एक कम x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर 1, और एक वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं tan थीटा बराबर यहाँ पर tan 45। ओके, तो जब इस tan को इधर पक्षांतर करोगे, चलो इसमें दिखा देता हूँ कैसे कटता है ये। ओके, ध्यान समझना, ऐसे मैं काट देता हूँ, बाकी आप लोग ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिनर सारी बातें पॉइंट्स को नोट करता है ना, सारे मूवमेंट को वो नोट करता है। ध्यान समझना, ये tan जो है इधर पक्षांतर करके लाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और उसके बाद तब ये यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा बराबर, वहाँ पर क्या आ जाएगा 45। तो इस tan से ये tan जो है हट जाता है, क्योंकि ये -1 है, ये +1 है, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 अंश आ जाएगी। ओके, क्या है कि मेरे मित्र लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, यदि वो ऐसा चीज़ देखेंगे तो कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं कटता है हमारे साथ। ठीक है ना, तो उनके लिए मैं बताना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग तो ऐसा कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।